बैक टू माई यूट्यूब चैनल दोस्तों। और हम लोग अभी OSI के लेयर की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर कंप्लीट कर चुके हैं। और हम लोग अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लेयर है वो है अपना ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मतलब है मैं आपको बताऊंगा, और इस पर कैसे पैकेट फ्लो होते हैं, कैसे वर्क करता है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। और CCNA का कोर्स जारी है और कोर्स को आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक। दोस्तों, तो आप मेरे स्क्रीन को देख रहे हैं OSI मॉडल फोर्थ लेयर। ठीक है, अपना ये OSI लेयर की बात हो रही है। तो यहाँ पे फोर्थ लेयर जो है अपना ट्रांसपोर्ट लेयर है। देखिए फोर्थ लेयर पे काम करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। और इस पे आपका डाटा फ्लो का कंट्रोल, एरर कलेक्शन, फ्लो कंट्रोल, एवरीथिंग यहाँ पे पॉसिबल होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन है, ट्रांसपोर्ट द डाटा टू होस्ट काइल ट्रांसपोर्ट। जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। ओके, जो डाटा आप ट्रांसफ़र करते हैं होस्ट मतलब क्या होता है, एक होस्ट अपना कंप्यूटर होता है। सपोज़ अगर मैं कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरा होस्ट है। मैं नेटवर्क लैंग्वेज में आप इसको होस्ट बोलेंगे। ओके, ये मेरा होस्ट है सब। और मैं ट्रांसपोर्ट लेयर को डिवाइड करूँ तो इस पर 3 प्रोटोकॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसका पहला नाम है TCP। ओके, और दूसरा नाम है UDP, तीसरा नाम है ICMP। ये 3 प्रोटोकॉल है। मैं इसको ब्रीफ में आपको बताऊंगा एक एक करके कि इसका यूज़ क्या होता है और कितना इम्पोर्टेंट है। ये TCP जो है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका फुल नेम है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक सेंडर है और एक रिसीवर है, और मैं इसको सेंड करना चाहता हूँ सेंडर को। ये क्या, मैं एक बार अगर क्लिक किया सेंड करने के लिए, तो आपको तो दिखता है कि ये सेंड हो गया रिसीवर के पास और रिसीव भी हो जाता है, बट उसके बैकएंड पे क्या प्रोसेस हुआ आपको नहीं पता रहता है। ये OSI ही काम करता है बैकएंड पे। OSI के जो फोर्थ लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, वही वर्क करता है सेंड करने के लिए डाटा। तो ये 100 MB के डाटा क्या होता है, ये डिवाइड होता है 20 MB में। ये डिवाइड होगा और डिवाइड होके ये रिसीवर के पास जाएगा। तो जब तक ये डिवाइड नहीं होगा तब तक डाटा आपका जाएगा नहीं, क्योंकि ये बल्क में डाटा कभी नहीं जाता, वो हमेशा सेगमेंट होके ही जाता है। सेगमेंटेशन कहाँ पॉसिबल होता है, आपका फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही होता है। तो ये डिवाइड होगा तो मतलब 100 MB का पैकेट है, तो ये 5 लेयर मतलब 5 पैकेट में ये कन्वर्ट होगा। 5 पैकेट इसके क्रिएट होंगे और तब जाके ये रिसीवर को रिसीव्ड होगा और ये 100 MB कंप्लीट होगा और ये यूज़ करने लायक हो जाएगा। मीन्स इसको डाटा पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये रिसीव हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा था, इसको बोलेंगे हम लोग कि सेगमेंटेशन। डिवाइड जो हो रहा है डाटा, इसको सेगमेंटेशन बोलेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। TCP जो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, और इसका एक एडवांटेज देखते हैं। सपोज हमारे पास 100 MB का डाटा है और ये रिसीवर को भेज रहा है। सेंडर जो है रिसीवर को भेज रहा है। ओके, तो ये क्या करेगा, इसको पहले IP से पिंग करेगा, पिंग बैकएंड से पिंग करेगा। तो एक इसको जो पिंग करेगा तो एक रिस्पॉन्स देगा। ओके, डाटा भेजेगा तो एक रिस्पॉन्स देगा, यस मेरे पास रिसीव हो गया है। तो ये यहाँ पे सेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फिर दूसरा पैकेट भेजेगा, मीन्स इसका स्टार्ट हो जाएगा सिंक करना, सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा तो ये प्रॉपर डाटा शेयर करने लगेगा। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, 3 वे हैंडशेक। जो TCP का बहुत बड़ा एडवांटेज है, 3 वे हैंडशेक। ओके, मतलब एक बार ये डाटा भेजा, दूसरा रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद सिंक होना स्टार्ट हो गया, एक्नॉलेज स्टार्ट हो गया। मतलब ये 3 वे हैंडशेक यहाँ पे पॉसिबल हो गया। ओके, फिर यहाँ पे सपोज पैकेट भेज रहा है डाटा 100 MBPS का, 100 MB का डाटा भेज रहा है इस रिसीवर को। ओके, तो यहाँ पे डाटा तो भेजा, बट क्या हुआ कि एक पैकेट जो है ड्रॉप हो गया और वहाँ पे एरर आ गया। ओके, एरर आ गया कि डाटा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, और रिसीवर क्या बोल रहा है कि मेरे पास 2 ही पैकेट रिसीव हुए हैं, बाकी पैकेट नहीं आए। तो वो 3 वे हैंडशेक होने के बाद से जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है और एक पैकेट में एरर आ गया, तो TCP क्या करेगा, उस ड्रॉप हुए डाटा को उठाएगा और पूरा कंप्लीट करके फिर से रिसीवर को भेज देगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अपना TCP का। तो इसको बोलते हैं हम लोग एरर कलेक्शन। जो एरर भी रहता है उसको कलेक्ट करता है और उस पर उस डाटा को फिर से वो वापस से
रिसीवर को भेजता है। ओके, तो हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज 3 वे हैंडशेक के बाद एरर कलेक्शन है। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि सपोज मेरे पास ये सेंडर है और ये रिसीवर है और मेरे पास डाटा है 4 MB का। ओके, तो मैं क्या करूँगा, 4 MB का डाटा जो है इसको भेजना स्टार्ट करूँगा। एक सेशन इस्टेब्लिश होने के बाद से मैं 4 MB का डाटा इसको भेजना स्टार्ट करूँगा। फटाफट 20 MB डिवाइड हो गया TCP पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये डिवाइड हो गया और फटाफट मैं डाटा भेजना स्टार्ट कर दिया। ट्रांसफर हो रहे, बट ये रिसीवर के पास 1 MB का ही कनेक्शन है। इंटरनेट कनेक्शन जो है स्पीड है 1 MB का है, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि 4 MB का डाटा वो रिसीव कर पाए। समझ रहे? तो ये तो सुन नहीं रहा है, ये तो भेज रहा है भाई। तो भेजेगा तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, इंटरनेट में एरर आ जाएगा। जब एरर आ जाएगा तो क्या होगा, डाटा बैक हो जाएगा और वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा वहाँ पे कनेक्शन। ओके, तो इस एरर को, इस ड्रॉप जो हो रहा है, इस एरर को फिक्स करने के लिए TCP ने क्या किया, जो डाटा था उसका 4 MB का उसको डिवाइड कर दिया। बोला ठीक है कि आपके पास 1 MB का ही कनेक्शन है, 1 MB का ही आपके पास कैपेबिलिटी है, तो मैं क्या करता हूँ, एक साथ ना भेज के 20 MB करके ही भेजता हूँ। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्लो कंट्रोल। मतलब एक बार ही जा रहा है डाटा, लेकिन वो समझ गया कि उसके पास उतना स्पीड का डाटा कैपेबिलिटी नहीं है एक्सेप्ट करने की, तो उसने 20 करके ही भेजना स्टार्ट किया। मतलब फ्लो कंट्रोल होने लगा। ये TCP का थर्ड जो एडवांटेज है, इंपॉर्टेंट है फ्लो कंट्रोल, क्योंकि अगर ये फ्लो कंट्रोल अगर नहीं होता TCP पे तो ये डाटा जाता और यहाँ पे पूरा ब्रेक हो जाता और इंटरनेट पे इशू हो जाता है और ये काम नहीं करता, इंटरनेट ब्लॉक हो जाता है। ओके, तो आपने कभी सुना होगा ट्रांसमिशन विंडोज साइजिंग, एक विंडोज साइजिंग नाम का एक यहाँ पे वर्ड आपने सुना रहेगा TCP ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ये विंडोज साइज क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास एक सेंडर है और एक रिसीवर है। तो सेंडर ने क्या किया, तो TCP एक विन साइज लेता है, बोला मेरे पास एक विन साइज 1 है, 1 साइज लिया और इसने सेंडर ने क्या बोला कि चलो मैं विन साइज 1 लिया है तो एक में पैकेट सेंड करता हूँ। ठीक है, विन साइज 1 लिया तो एक ही पैकेट सेंड किया ऐसा, तो वो डिवाइड हो गया, डिवाइड होकर रिसीवर के पास गया। तो रिसीवर क्या बोला रिसीव करने के पास, यस मेरे पास आ गया पैकेट, डन हो गया। ओके, तो फिर क्या बोलेगा सेंडर, एक और मैं भेजता हूँ पैकेट, उसको रिसीव करो। तो रिसीवर फिर से रिसीव करता है और फिर बोलता है डन, मेरे पास रिसीव हो गया। इस बार विन साइज 3 कर देता है TCP और 3 पैकेट एक ही साथ भेज देता है, एक ही साथ भेजता है 3 पैकेट। तो रिसीवर रिसीव कर लेता है, फिर बोलता है डन, मेरे पास रिसीव हो गया। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ये कि ये भेज रहा है डाटा, तो रिसीवर रिसीव करके फिर बोल रहा है डन, फिर ये भेज रहा है। मतलब एक बार ही तीन पैकेट नहीं भेज रहा है, 4 पैकेट नहीं भेज रहा है, ये पहले भेज रहा है फिर ये बोल रहा है डन, फिर ये भेज रहा है फिर बोल रहा है डन। मतलब यहाँ पे कोई अगर सामान आप भेज रहे हैं किसी दुकान पे पार्सल कर रहे, तो ये बताइए अगर आपने आज कुछ सामान भेजा और वो रिसीवर के पास पहुंचा, वो बोला कि डन हो गया, फिर अब वो बोलेगा डन होने के बाद दूसरा सामान भेजो, तो क्या आप पैसे भेजते रहेंगे, जाते रहेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगने की वजह से आपका काम भी बहुत स्लो होगा। ओके, तो इससे क्या होता है, TCP क्या करता है, एक ऑटोमेटिक विन साइज क्रिएट करता है। अगर 4 MB का डाटा आपका है तो वो एक विन साइज क्रिएट करेगा और एक ही साथ पूरा पैकेट को सेंड करेगा और रिसीवर ने रिसीव करेगा, उसको एक ही साथ होगा। ठीक है, तो ये नहीं कि आपका विन साइज 1 हुआ फिर एक भेजेगा फिर वो डन बोलेगा, ऐसा नहीं होता है। ये TCP अपना ऑटोमेटिक विन साइज क्रिएट कर लेता है। तो फ्रेंड क्या होता है, कभी कभी डाटा आप सेंड करते हो तो नेटवर्क कभी ऐसा फास्ट हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, मतलब फ्लक्चुएशन होते रहते हो। तो वो कैसे होता है, वो कैसे हम लोग देखते हैं, तो वो TCP पे ही होता है। TCP ट्रांसफ़र करता है डाटा तो TCP पे ही होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही होगा। तो मेरा एक डाटा है और मैंने क्या किया, एक यहाँ पे सेशन क्रिएट किया। ओके, सेशन क्रिएट किया और मेरा डाटा फटाफट जाना स्टार्ट हो गया, 10 MB 20 MB 30 MB। तो नेटवर्क फास्ट है तो मेरा डाटा जल्दी जल्दी जा रहा है और यहाँ पे टाइम भी कम लग रहा है। ओके, जब टाइम कम लग रहा है मतलब नेटवर्क फास्ट है और डाटा भी फास्ट जा रहा है। अचानक में क्या होता है, नेटवर्क ब्रेक होता है, थोड़ा स्लो होता है, जो मेरा पैकेट है स्लो हो जाता है। अभी नेटवर्क स्लो होने की वजह से मेरा पैकेट स्लो हो जाता है और टाइम ज़्यादा लगने लगता है। ओके, तो ये क्या फिर से इंटरनेट आता है, फास्ट होता है, फिर मेरा डाटा जाने लगता है। मतलब ये फ्लक्चुएशन होने लगता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ओके, तो ये मेरा ट्रांसपोर्ट लेयर था और मैंने इस पर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया। मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कैसे क्या होता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो में बने रहिए दोस्तों। मैं आपको नेक्स्ट जो लेयर है मैं उसके बारे में बताऊंगा। टॉपिक को समझिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए और आगे मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल करके कि इस पे वर्क कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सेंड कैसे करता है डाटा, रिसीव कैसे होता है। ओके।